दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव तो है, ये आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी चर्चा हो रही है और पीछे भी काफ़ी होती रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नए उम्मीदवार हैं। इनमें से नए उम्मीदवार को मैदान में तो उतारा गया है, वो चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से हो या फिर बीजेपी से हो या फिर जेटीयू से हो या फिर आरजेडी से हो। कुछ ऐसे सीट हैं जिसकी चर्चा है, वो जैसे राघोपुर, जहाँ से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं, तो इस सीट को लेकर भी चर्चा है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 3 कैंडिडेट के बारे में जिसकी चर्चा है। एक सुशांत सिंह राजपूत की बहन है दिव्या गौतम, वो भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। और जो दूसरी नए कैंडिडेट में प्रशांत किशोर जो उतार रहे हैं, उसे मनीष कश्यप को उतार रहे हैं। मनीष कश्यप के अलावे राघोपुर सीट की भी चर्चा है। तो मनीष कश्यप के लिए तो चनपटिया विधानसभा से चर्चा है, जो पूर्वी चंपारण में पड़ रहा है इसको। लेकिन इसके अलावा जो एक और जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है मैथिली ठाकुर को लेकर। मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को ही बीजेपी में शामिल हुई। अचानक से चर्चा उठी कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी पार्टी में लाएगी और चुनाव लड़वाएगी। हुआ भी यही कि 14 अक्टूबर को बीजेपी में मैथिली ठाकुर शामिल होती हैं। अब अक्सर चुनाव से पहले जब कोई कैंडिडेट शामिल होता है तो ये 100% श्योर रहता है कि उसे पार्टी टिकट देगी, और ऐसा ही मैथिली ठाकुर पर भी हो रहा है। 71 सीटों की लिस्ट मैथिली ठाकुर के ज्वाइनिंग से पहले ही बीजेपी ने जारी कर दी, लेकिन अब भी 30 सीटें बीजेपी के हैंड में है और 30 सीटों में से जो कैंडिडेट हैं उसको चुना जा रहा है। इसमें मैथिली ठाकुर भी हैं, जिसे दिलीप जायसवाल जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी जो मौजूदगी में बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाया गया। तो इस तीनों की कहानी समझेंगे। अगर हम मैथिली ठाकुर का जिक्र कर रहे हैं तो पहले हम इससे इन्हीं की कहानी समझ लेते हैं कि मैथिली ठाकुर को लेकर जो चर्चा है उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले था कि उनको मधुबनी से चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी बेनीपट्टी से, लेकिन बेनीपट्टी पर तो सीट उम्मीदवार उतार दिया गया, तो अब अलीनगर बचता है। दरभंगा के अलीनगर से चुनाव लड़ने की बात हो रही है, चर्चा है। अब ये भी है चर्चा के बीच में, सीधे तौर से समझिए कि अलीनगर से उम्मीदवार मैथिली ठाकुर को बनाया जाएगा। जो बात अभी तक फाइनल हुई है वो आपको बता रहे हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है और मैथिली ठाकुर उतरेंगी क्योंकि वो अभी चुनाव से पहले ही शामिल हुई हैं। चुनाव से पहले नहीं, लिस्ट जारी होने 30 उम्मीदवार की लिस्ट बाकी है बीजेपी की तरफ से जारी करने के लिए। 101 सीट बीजेपी को मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से, तो इसमें मैथिली ठाकुर भी हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। आरोप भी लगा इन पर, ये मैथिली गाने के लिए जानी जाती हैं, इनका नाम भी है, जो पॉपुलर सिंगर भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके वीडियो को शेयर किया। अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों पर राज करने के लिए जानी जाती। लेकिन आरोप ये लगा कि इनके परिवार रहता दिल्ली में है। जब कई सालों से दिल्ली में है तो फिर ये अपने आप को बिहारी किस तौर से कह रही हैं, और इनके पिता दावा करते रहे हैं कि हम बिहारी नहीं रहे। अब पिता ने इस बीच में जैसे ही बेटी के चुनाव उतारने की बात हुई तो अब ये कहने लगे कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ था और इस वजह से लालू राज में अत्याचार हुआ तो हम दिल्ली माइग्रेट हो गए। कुछ लोगों ने काउंटर किया कि लालू राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात तो दूर, सबसे पहली बात कि तुम्हारे गांव में ब्राह्मणों पर अत्याचार की खबर भी नहीं थी कहीं पे, और अपने माता पिता को छोड़कर तुम दिल्ली भाग गए थे। ये मैथिली के पिता पर आरोप लगे। लेकिन बात मैथिली की, तो मैथिली को लेकर कहा जा रहा है। अब सबसे पहली बात कि ये भी है कि ये जो कौन सीट से लड़ेंगे ये नहीं लड़ेंगे, ये हमने आपको बता दिया। अब इनके अगर पढ़ाई और कमाई की करें तो करोड़ों रुपए की अभी इन मालकिन बन चुकी हैं, बचपन से ही 25 साल उम्र है इनका। और ये लगभग इनके फॉलोवर्स जो है मैथिली ठाकुर के 6 मिलियन के करीब में हैं। यूट्यूब पर 5 मिलियन हैं और इनके 5 से 7 लाख रुपए जो इन्होंने एक न्यूज़ चैनल को बताया था कि एक कार्यक्रम का, एक शो का 5 से 7 लाख रुपए डिमांड करती हैं।
तो हर महीने 12 से 15 शो करती हैं और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समझ लीजिए कि 1,90,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक इनकी मंथली इनकम है। सोशल मीडिया पर इनकी मोटी कमाई हो जाती है। इन्होंने खुद कहा था एक बार लगभग कि 50 लाख रुपए ये चार्ज करती हैं एक पोस्ट के लिए, लगभग मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया पर। नेटवर्थ में देखें तो करोड़ों रुपया है। पढ़ाई की अगर बात करें तो शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए ये दिल्ली आ गए और एडमिशन एमसीडी स्कूल में भी किया। 10वीं तक की पढ़ाई की, उसके बाद भवन इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की पढ़ाई की। 12वीं पढ़ने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से इन्होंने बैचलर की डिग्री ली और अब ये चुनावी मैदान में उतरी हैं सीधे तौर से। तो अब देखना ये भी होगा, इन तीनों को लेकर बता दें आपको कि ये कितना दमदार कैंडिडेट हो सकता है बीजेपी के लिए। नए उम्मीदवार हैं और मैदान में इनको उम्मीदवार के तौर पर लोग कितना देख पाएंगे, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार तो ये होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और उनको टिकट नहीं मिला, तो ये फ्लाइंग कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है, तो इसका असर होगा या नहीं होगा, मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं मनीष कश्यप की सीट। जनसुराज ने लगभग फाइनल ही कर दी है मनीष कश्यप की सीट चनपटिया। प्रशांत किशोर के साथ जो मनीष कश्यप है उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है और उन्होंने ये कहा कि अब एक नया संकल्प है, 18 अक्टूबर को हम चनपटिया विधानसभा से नामांकन भरेंगे और आप लोग हमारे साथ देने के लिए जरूर आइएगा। ये मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। मनीष कश्यप पहले बीजेपी में थे, पहले तो यूट्यूबर थे, फिर यूट्यूबर से बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर जनसुराज में गए। जनसुराज से चनपटिया विधानसभा की बात थी। टिकट फाइनल आधिकारिक तौर से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मनीष कश्यप पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं कि हम 18 को नामांकन में पहुंच रहे हैं, तो आप सब जरूर आइएगा। ये हो रही है मनीष कश्यप के सीट की। अब बात कर लेते हैं आपको एक जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन की। सुशांत सिंह राजपूत की बहन को लेकर भाकपा माले ने जो आरजेडी गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से है, महागठबंधन से, उसमें भाकपा माले ने पहली लिस्ट जारी की और इसमें सुशांत सिंह राजपूत की बहन है दिव्या गौतम को उन्होंने टिकट दे दिया है। अब दिव्या गौतम पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ चुकी हैं, छात्रों के चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इस बीच में उन्हें मैदान में उतारा गया है और उनका जो सीट है, ममेरी बहन है दिव्या गौतम सुशांत सिंह राजपूत की। डुमराव विधानसभा सीट से अजीत कुशवाहा को टिकट दिया। काराकाट सीट से अरुण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है इस पर पहली लिस्ट में। और इसी में जो आप दिव्या गौतम को देखेंगे तो पटना के दीघा से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिव्या गौतम को जो पहले लिस्ट जारी की है उसमें से पटना यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ चुकी हैं। पहले इस बार कई बार देखें तो इनकी चर्चा तब भी हुई थी जब ये विरोध प्रदर्शन में शामिल थे पटना यूनिवर्सिटी में, और अब ये चुनावी मैदान में उतरी हैं। कितना दम दिखाएंगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मैदान में उतरी हैं तो चुनाव में कुछ तो अहम रोल होगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की एक और जो सीट है राघोपुर में तेजस्वी यादव और एक जो खास उम्मीदवार उतरे हैं प्रशांत किशोर ने जिन्हें उतारा है उनकी। प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा पहले ये थी कि ये चुनाव लड़ सकते हैं राघोपुर से, लेकिन इन्होंने पहले राघोपुर से चुनाव अब नहीं लड़ा क्योंकि यहाँ से इन्होंने एक दूसरे उम्मीदवार को उतार दिया। पहले चर्चा थी कि करगहर से चुनाव लड़ेंगे जो कि रोहतास जिले में है, वहाँ भी उम्मीदवार उतार दिया। वैशाली के राघोपुर सीट पर चुनाव लड़ने की संभावना थी, वहाँ भी इन्होंने जनसुराज की घोषणा कर दी है और चंचल सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस पर टक्कर भी होगा, और टक्कर उतना आप अभी नहीं कह सकते क्योंकि तेजस्वी यादव सीटिंग यहाँ पर एमएलए हैं, विधायक हैं, और वो परंपरागत सीट मानी जाती है आरजेडी की। लालू भी तेजस्वी भी इस सीट से लगातार रहे हैं, तो यहाँ पर चंचल सिंह को मैदान में उतारा गया है। चंचल सिंह जो प्रशांत किशोर के साथ लगातार पद यात्रा में शामिल रहे, उन्होंने मेहनत किया लगातार और इन्हें प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतारा है एक खास चीज में।
तो चंचल सिंह कितना दमखम दिखा पाएंगे यहाँ पर तेजस्वी के सामने, ये भी एक बड़ी बात होगी। फिलहाल ये जो हमने आपको समीकरण बताया, इसमें नए चेहरे भी हैं, कुछ जो एक सीट है उसको लेकर चर्चा थी, लेकिन कितना कमाल कर पाएगा ये आपके अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।